नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूं के द्विवेदी। आज लक्ष्मीपुरवा थाना रायपुरवा निवासिनी शीलू कौल की विवाहिता पुत्री अपने पति से तंग आकर कहीं चली गई थी, जिसकी सूचना उसकी मां शीलू ने थाना रायपुरवा में दी थी। पुलिस ने उसकी पुत्री को खोज निकाला। थाने में शीलू की पुत्री ने कहा कि मैं अपने पहले पति के साथ नहीं रहूंगी, इस दूसरे व्यक्ति के साथ ही रहूंगी। एक समझौते के तहत दोनों को वहां से भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद बबलू पुत्र चंदर निवासी रामबाग, जय पुत्र मुंदर गंगापुर मछरिया, बंटी पुत्र मुन्ना बर्राचार, ब्रजेश पुत्र लल्लू, शकीला उर्फ बच्चू पत्नी मुन्ना, मंजू पत्नी चमन सिंह आदि लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हमें तंग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि आपकी पुत्री ने दूसरा विवाह कर लिया है, हम आपको बिरादरी से निकाल देंगे। 1 लाख रुपया नकद दे दो, नहीं तो आपका बिरादरी से खाना पीना दाना पानी सब बंद करके आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हालांकि हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। कौल समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया, आइए उनको सुनते हैं। कौल समाज के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है, इनकी क्या परेशानी है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है राजेश कुमार कौल, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं और मेरी संस्था का नाम है जय श्री राम सबरी कौल समाज सेवा संस्थान, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कौल समाज संस्था जो चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी, इसमें कुछ तत्व आजक लगे हुए हैं जो कौल समाज की संस्था को बदनाम कर रहे हैं, जिनको हम भली भांति जानते हैं पर उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है बदनामी की? वजह क्या है? ईर्ष्या, जलन, तपिश। और वो लोग जो हैं वो दूसरी समुदाय से जुड़े हुए हैं और हमारे समुदाय को कहीं और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आपका जो समुदाय है उसकी पहचान कैसे होती? कैसे लोग पहचानते हैं कौल समाज उसकी के? पहचान ये है कि हमारे संस्था का जय श्री राम सबरी कौल समाज का एक आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया है, जिसमें विद फोटो विद आईडी सब लगा हुआ है। वो कार्ड ये है, ये कार्ड है, इसमें जो कार्ड है संस्था का, इस पर लिखा हुआ है जय श्री राम। सब डाटा पड़ा हुआ है कि जात से बिलोंग करते हैं। जिनके पास ये कार्ड है वही इस जात का मेंबर है और सदस्य संस्था का। जिनके पास ये कार्ड नहीं है वो जात का व्यक्ति नहीं है। तो आज की आपकी अपनी क्या समस्या है उसके बारे में आज की बताइए। समस्या ये है कि मेरी भाभी जी खड़ी हैं, ये मेरे पास आए थे एक फरियाद लेकर। उन्होंने मुझसे बताया कि ऐसी बात हो गई। इनकी बेटी का एक मसला है जो सामने आया है, जिसको लेकर बहुत गंभीर बातें हो रही हैं। और जो लोग फर्जी समाज के हैं, जो लोग क्या मामला है? मामला यह है कि इनकी बेटी आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले कहीं चली गई थी। तारीख मुझे कंफर्म नहीं है, कहीं चली गई थी। जाने के बाद ये मालूम हुआ कि वो किसी और के साथ चली। लड़की विवाहित थी, शादी हो चुकी थी उसकी और एक बेटे की माँ भी थी। वो किसी और के साथ चली गई थी। जब चली गई थी तो इन्होंने थाने में एफआईआर कराई लड़की की, साबित कराने के लिए, पकड़वाने के लिए। जब लड़की सामने जिसके साथ वो गई थी उसके ही साथ रहने को राजी हो गई कि हम इस व्यक्ति के साथ ही रहेंगे, क्योंकि मेरा पहला पति कोई भी मेरा पालन पोषण नहीं कर पा रहा। बाकी की बात जो बताएंगे उनकी माँ है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? नीलू। क्या समस्या है आपकी? मेरी यही समस्या है कि मेरी बेटी जो है यहाँ से घर से क्या नाम है 10 तारीख को निकल गई थी, जा रही थी अपनी ससुराल। तो मेरे पास फोन आया था। नहीं, वो तो जानकारी हो गई कि आपकी लड़की चली गई, आपने एफआईआर की, लड़की आ भी गई और जो वर्तमान पति है उसके साथ रहने के लिए तैयार है। अब क्या समस्या है? अब ये समस्या है कि ये लोग जो हैं जो मुझे जो 1 लाख रुपया मांग रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि कौन लोग हैं? ये जय है और क्या नाम है, ये बबलू है और ये सकीना है, बच्चू। नाम बता बड़े नाम बताओ संक्षेप में। उनका नाम जो है बबलू पुत्र चंद्र बोस, जय पुत्र मुंदर निवासी मछरिया, निवासी बबलू निवासी राम जो बर्रा का निवासी है, शकीला उर्फ बच्चू जो छौनी की निवासी है, मंजू जो नरकसा फरकाबाद के निवासी है। इन लोगों ने एक फर्जी महफिल जोड़ी, जो महफिल जोड़कर एक फर्जी तरीके से इनको एक तुगलक की फरमान जारी कर दिया कि आप हमारे समाज में रहना, जो समाज की है भी नहीं, ये लोग समाज में रहना चाहते तो रहिए,
तो उसके बदले में आपको 1 लाख रुपए का दंड देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी समाज से भाग गई है, जो कि मेरे समाज के वो लोग है भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमने उनको बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा, तो हमने इन्होंने एक पोर्टल पर रिपोर्ट डाली है मुख्यमंत्री के पास, जो रिपोर्ट आ चुकी है वापस चौकी में, ये कार्रवाई चल रही है, पर चौकी इंचार्ज के ना होने की वजह से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करी जाए, सरकार करे, कि ये लोग समाज को बहुत दंडित कर रहे हैं, समाज के खिलाफ नए रणनीति बनाते हैं और ठगी करने का, एक 50,000 मांगते हैं, 30,000 मांगते हैं, इस तरीके का जानती हैं अच्छी तरह के। इनको अभी एक तुगलक फरमान जारी कर दिया कि हम कोल समाज से हैं, जबकि वो कोल समाज से है ही नहीं, ना कोई पूरा प्रूफ है। कोल समाज से है, आप अगर समाज में आएंगी रहेंगी तो 1 लाख रुपए का दंड आपको देना पड़ेगा और जात से बाहर निकाल देंगे, और धर्म परिवर्तन भी कराने की डिमांड करते हैं। उसमें एक बबलू लड़का जो है, उसकी एक टीम है, ऐसे संगठित टीम चल रही है उनकी, जो धर्म परिवर्तन कराने का भी कार्य करते हैं, जो ईसाई मसीही सिस्टम में जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है आपका। हम आरोप तो बड़ा है, पर तो हम सिद्ध करने के लिए सारे समाज जानती है मेरी, और बहुत लोग जानते हैं कि हाँ, ये सिस्टम में जुड़े हैं कि नहीं है, और उनके पास ईसाई मसीही का फंड आता है। तो देखा अभी आपने, ये सबरी कोल सेवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश जी, इनसे हमारी बातचीत हुई। तो 2 मामले इन्होंने बताए। एक तो इन्होंने इनकी बेटी का मामला बताया, जो अपने चली गई थी घर से, पूर्व पति से तंग होकर के उसको रख नहीं पा रहे थे, तो उसने दूसरा पति अपना चुन लिया, और इन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा अब ये है कि इनका एक बड़ा आरोप है, जिसकी हमारा चैनल तो नहीं पुष्टि करता। इनका बड़ा आरोप है कि कुछ लोग ऐसे समाज में हैं, जिनका भी इन्होंने नाम भी लिया है, जो लोग इनको धर्म के नाम पर ये बताते हैं कि आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, अगर 1 लाख रुपये आप नहीं जमा करोगी तो आपको समाज से निकाल दिया जाएगा और आपका हुक्का पानी समाज से बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़।